हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। बिग बैश लीग का 13th एडिशन शुरू हो चुका है और अगला मैच जो मैं आपको बताने वाला हूं, इस एडिशन में बिल्कुल बताऊंगा कि पिछले 12 जो एडिशंस हुए हैं उसके बेस पे आपको कैसी टीम पिक करनी है। ग्राउंड के हिसाब से मैं आपको टीम जैसे बताता हूं, आपस में जिनके जो मैचेस होते हैं उस पर बताता हूं, सब कुछ बताने वाला हूं। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किसकी परफॉर्मेंस कैसे आई हैं। तो आपको सिर्फ अपनी टीम चुननी है, परफॉर्मेंस देख के अपने आप से आप टीम चुन सकते हैं। मैं भी आपको अपनी टीम बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप उसमें एक दो फेर बदल करके अपनी टीम बना सकते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो मैच होने वाला है मेलबर्न रेनेगेड्स और सिडनी सिक्सर जो कि बिग बैश की सेकेंड आप बोल सकते हैं मोस्ट पॉपुलर टीम या सेकेंड सक्सेसिव टीम बोल सकते हैं। पहले नंबर पर पर्थ स्कॉचर आती है जिसके पास 4 टाइटल है, सिडनी सिक्सर के पास 3 टाइटल है। हालांकि सिडनी सिक्सर्स 3 बार फाइनल में हारी भी है, तो 6 का मौका था। वैसे ही पर्थ स्कॉचर भी 3 बार हारी है, तो उसके बाद 7 का मौका था। तो ये जो टीम है काफी मजबूत टीम है। इनका मैच मेलबर्न रेनेगेड्स से होने वाला है। ये मैच होने वाला है 1:45 पर भारतीय टाइम अनुसार। और ये मैच कहाँ पर होगा, सिडनी के किस ग्राउंड पर होगा, वो सब हम बात करेंगे। आपको कैसी टीम पिक करनी है वो आगे हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं। हम पहले सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये जो मैच होने वाला है ये सिडनी में होने वाला है। अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ये मैच होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले आपको ध्यान से देखना होगा कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस ग्राउंड के बारे में आपको बताने वाला हूँ। उस बेस पे फिर मैं एक टीम बनाकर आपको दूंगा कि भाई इस ग्राउंड के हिसाब से जो टीम बनेगी वो कैसी होगी, उसमें कौन से प्लेयर खेलेंगे। उसके अलावा आपको मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और भी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस जो ग्राउंड पर जो एवरेज स्कोर बनता है 150 है दोस्तों। तो एक आप ये कह सकते हैं कि जो एक ठीक ठाक स्कोर जो बनेगा वो 180 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि 180 अगर एवरेज स्कोर है तो मैं ये कहूंगा कि चेज अगर यहाँ पर देखें तो बैटिंग सेकंड ने 16 बार की है, तो वो 150 इजीली चेज हो सकता है। इसलिए मैं 180 इसको कह सकता हूँ कि एक एवरेज स्कोर हो सकता है सेकंड इनिंग में। हालांकि 128 है, बट जैसा कि एवरेज स्कोर वन फर्स्ट इनिंग का 150 आ रहा है और चेज ज्यादा हुआ है, तो हो सकता है टीमें 120 125 पे ज्यादा आउट हुई हो, उसकी वजह से ये चेज हो गया हो। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 150 से कम 16 बार बने हैं। अब पहली बैटिंग करते वक्त 150 से 200 के बीच 13 बार और 200 से ज्यादा 3 ही बार बना है। तो 200 से ज्यादा पिछले 10 या 12 एडिशंस में 3 ही बार बना है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर 200 के ज्यादा बन जाता है तो टीम आसानी के साथ जीत जाती है, ये आप देख सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं तो 150 कम सबसे ज्यादा बार बना है और 20 बार सेकेंड इनिंग में बना है। तो हो सकता है ये 16 के कम से कम 12-13 बार टीम जीत भी गई हो, एक दो बार बचा पाए हो। तो इसलिए आपको यहाँ पर सेकंड में ज्यादा चेस यहाँ पर दिख रहा हो कि 16 बार चेस हो चुका है। तो वही इसलिए मैंने कहा कि जो एक अच्छा स्कोर होगा वो 180 का होगा, क्योंकि वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर 200 के ऊपर गया तो आज तक तो यहाँ पर 200 कोई चेज नहीं कर पाया। अब यहाँ पर मैं इस ग्राउंड पर कुछ बैटर्स की बात करूँ तो जोस फिलिपी जो भारत के साथ T20 में शामिल थे, हालांकि वो 2 मैचेस खेले थे, अच्छा नहीं कर पाए थे क्योंकि स्पिनर पे ही फंस रहे थे वो। तो और यहाँ पर जो यहाँ पर पिच है ऑस्ट्रेलिया की पिच स्पिनर को लिए अनुकूल नहीं होती है, उतनी अनुकूल नहीं होती है, बट हाँ अच्छे स्पिनर जो होते हैं वो भाई कहीं भी चल सकते हैं। तो मैं इनको अपने टीम में जरूर पिक करूंगा। ऑनरिकिस मोजेस ऑनरिकिस कैप्टन भी है, विंस, और उसके बाद जो दो दो नाम है ह्यूजेस और सिल्क। तो ये भी 2 नाम है, अगर ये टीम में खेलते हैं तो इनको हम पिक कर सकते हैं क्योंकि इस ग्राउंड पे इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। अब बॉलिंग की बात करूं तो सीन अबाउट आपको पता होगा कि भारत के साथ मेरे ख्याल से 2 या 3 खेले थे। एक में अच्छी बॉलिंग की थी बट उसके बाद बहुत ज्यादा पिटाई हुई थी, बट वहां पे इनको अच्छा एक्सपीरियंस है। बेन डरविस तो आपने देखा होगा, ये स्पेशलिस्ट बॉलर है। मैंने जैसे अपने पिछले वीडियो में कहा था, अगर आपको याद होगा कि भारत के साथ जब पहला मैच खेल रहे थे तो मैंने तभी कहा था कि 2 विकेट मिनिमम लेंगे, तो ये आपके टीम के अच्छे पिक हो सकते हैं। ओ किफी की बात करूं तो इनके भी 30 विकेटें हैं इस पिच पर। अगर ये खेलते हैं डेफिनेटली टॉम कोरन भी आएंगे और केर आएंगे। तो ये देखिए आपकी टीम मोर और लेस यहाँ पे आपकी तय कर सकते हैं कि कौन सी टीम बन सकती है। अच्छा, अभी 32 मैचों की बात करूं तो देखिए उसमें हाईएस्ट स्कोर जो बना है इस 32 मैचों में इस ग्राउंड पे 2010 से लेके आप कह सकते हैं 8 से लेके जो पहला सेशन पहला एडिशन था वहां से लेकर अब तक 213 रन ही बना है। और जो लोवेस्ट बना है वो 61 पे ऑल आउट हुए टीम।
तो मेरे ख्याल से ये कुछ डिफेंड कर रही थी टीम 180 या 82 रन, वहां पर ये जल्दी से ऑल आउट हो गई थी टीम। तो ये एक अच्छा सा आंकड़ा आपके सामने दिख रहा होगा ग्राउंड का। अगर छक्कों की बात करूं तो 271 छक्के लगे हैं 32 मैचों में, तो मतलब 64 इनिंग हो सकती है, आप ये कह सकते हैं। तो लगभग हर एक इनिंग में आप ये कह सकते हैं 5 छक्के लग सकते हैं। तो ये मेरा मानना है दोस्तों, सिक्सर्स भी लग सकते हैं। तो अब मैं आपको इस बेसिस पे एक टीम बता दूंगा कि भाई इस के हिसाब से अगर एक टीम आपको चुननी पड़े तो कैसी टीम होगी ग्राउंड के हिसाब से। तो अगर आप ग्राउंड के हिसाब से टीम देखोगे दोस्तों, क्विंटन डिकॉक की वापसी हुई है। वापसी नहीं, मैं कहूंगा कि अब तो ये आज़ाद हो चुके हैं कोई भी क्रिकेट खेलने के लिए। तो मेरे को लगता नहीं कि इनके ऊपर कुछ प्रेशर होगा इंटरनेशनल मैच का, तो काफ़ी अच्छा ताबड़तोड़ खेल सकते हैं। लेकिन इनको जो सामना करना होगा बेन डरवुश और सीनेबॉट, जो कि स्पेशलिस्ट बॉलर है T20 के, खासकर ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो अगर इनसे ये बच जाते हैं तो ये अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जॉस फिलिपी, जैसे मैंने कहा, इस ग्राउंड पे उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। शॉन मार्स को भी थोड़ा एक्सपीरियंस है। जेम्स विंस का नाम लिया। स्टीव स्मिथ ने हालांकि 4 ही मैच खेले हैं इस ग्राउंड पे, लेकिन उनका 50 के ऊपर का औसत है, तो इसलिए मैंने इनको अपने टीम में रखा है। एक बार देख लेता हूँ जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो, अगर मैं क्विकली यहाँ पर देख लूँ। स्टीव स्मिथ का हालांकि नाम नहीं, क्योंकि उन्होंने 4 ही मैचेस खेले हैं। अगर मैं, हाँ, 4 मैच में देखिए मैंने जो बताया था, सिडनी में 248, तो 62 का औसत है, 50 के ऊपर डेफिनेटली। तो वो अच्छा कर सकते हैं इस ग्राउंड पे, तो इसलिए मैंने उनको टीम में रखा हुआ है। मोजेस एनरिकेज, जैसे मैंने बताया कि उनकी अच्छी बैटिंग आती है। मेडिसन का नाम मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि ये अच्छा यहाँ पर कर सकते हैं। केयर की बात किया, उसके साथ जैम्पा को मैंने लिया हुआ है। अब मैं उसके साथ आपको, जैसे मैंने दिखाया था, ओ किफी, ये भी अच्छा बॉलिंग कर सकते हैं। तो अगर स्टीव ओकिफी इनको आप रखना चाहो तो रख सकते हो। मेडिसन भी बॉलिंग करते हैं कभी कभी, बट कभी कभी शायद ना भी करें। तो एटलीस्ट एज अ बैटर अगर ये 30 रन बनाते हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छी टीम आपकी ये बन सकती है। तो दोस्तों ये आपकी होगी एक ग्राउंड के बेसिस पे टीम। इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा कि इन दोनों टीमों की जो राइवलरी रही है, कौन किस पर भारी पड़ा है, वो दिखाऊंगा। और उसके बाद मैं आपको आपकी टीम बताऊंगा कि भाई बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द टीम्स आप किसको चूज कर सकते हैं। सो चलो हम यहाँ पर चलते हैं। अब मैं इस ग्राउंड पे भी पहले दिखा दूं कि भाई दोनों के बीच में अगर कुछ मैचेस हुए हैं, मेलबर्न रेनेगेट्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स। तो इस ग्राउंड पे जो मैचेस हुए हैं, देखिए 3 मैचेस हुए हैं इस ग्राउंड पे। सिडनी सिक्सर, खैर ये सिडनी सिक्सर का होम ग्राउंड है, तो उस पर 2 मैचेस जीते हैं। अगर उस परफॉर्मेंस को भी आप देखोगे तो बॉलर में आप देख सकते हो कि ये 3 मैचेस हैं, आप देख सकते हो 3 मैचों में अगर मैं विकेट के हिसाब से जाऊं, डेराबुश और रिचर्डसन, जैसे मैंने कहा है, ये 3 में 5 विकेटें हैं। और उसके बाद सीन एबॉट के भी 2 में 3 विकेटें हैं, ओकेफी के 2 में 3 विकेटें हैं, टॉम कुर्रन के 2 में 3 विकेटें हैं, सदरलैंड के 2 में 3 विकेटें हैं। तो ये कुछ बॉलर्स हैं। हालांकि मुजीबुर रहमान भी अगर रहते हैं तो 1 में 3 ही विकेट है, एक ही मैच खेला है, तो आप इनको भी अपनी टीम में रख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है आगे। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ प्लेयर्स ने एक एक ही मैच खेला है और विकेट ज़्यादा ली है, तो उस हिसाब से भी। फिलिपी की बात करूँ तो देखिए 45 का औसत है। इस ग्राउंड पे ही आपस में जब ये खेले हैं तो अच्छा खेलते हैं। स्मिथ की बात करूँ तो एक ही मैच खेला है, 66 है। विंस की बात करूँ तो उतना खास नहीं कर पाए हैं। टॉम कुर्रन अगर देखिए 22 रन भी बनाते हैं, और अगर आप देखेंगे 2 में 3 विकेटें हैं, तो ये आपके अच्छे पिक हो सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा ओवरऑल इन दोनों का जो दिखा दूँ, सिडनी ग्राउंड को हटाता हूँ कि भाई सिडनी का छोड़ो, ओवरऑल इनके जितने भी मैचेस हुए हैं तो 16 मैचेस हुए हैं। उसमें अगर आप देखोगे तो फिंच आगे आते हैं, हालांकि फिंच अभी दूसरी टीम में है, और वो खेलेंगे कि नहीं वो भी एक क्वेश्चन है। तो जॉस फिलिपी आप देख सकते हो, ऑनरिकेस देख सकते हो, मार्च को भी देख सकते हो। अब 6 मैचों में 37 का एवरेज है। मेडिसन की बात करूं तो थोड़ा सा पीछे दिख रहे हैं मुझे, 21 की औसत है। तो अगर मैं यूजेस की बात करूं तो 23 की एवरेज है। विंस की बात करूं तो 24 की एवरेज है। और उसके साथ ही बॉलर की बात करूं तो बेन डरवुश, एज जैसे मैं कहता हूं, अच्छे बॉलर है, बहुत ही अच्छे बॉलर है, तो विकेटें लेंगे आपको। थोड़ा सा पिटाई हो जाए लेकिन विकेट जरूर लेते हैं। रिचर्डसन 11 में 13 है, एबॉट 9 में 12 है, किफी 8 में 10 है, नबी 5 में 10 है, टॉम कुरन 4 में 7 है। तो ये ऐसे कुछ बॉलिंग, आप इनके आपस में जो राइवलरी हुई है उसमें देखो तो सिडनी सिक्सर्स काफी आगे हैं, 12 मैचेस जीते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस बार भी सिडनी सिक्सर्स इस मैच में जीत सकती है। तो अब इस बेसिस पे मैं आपको अगर एक टीम बता दूं कि भाई इनके इस बेसिस पे अगर कोई टीम प्लान करनी है मुझे, तो मैं क्या प्लान कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरे पास एक टीम आ चुकी है ना। तो अगर मैं इसमें बात करूं, सिडनी सिक्सर्स वर्सेस मेलबोर्न रेनेगेट्स, तो क्विंटन डिकॉक का अभी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बट आप जानते हैं कि वैसे प्लेयर हैं, उनको हमेशा आप टीम में रख सकते हो दोस्तों। तो
इसलिए मैंने उनको अपनी टीम में हमेशा ही रखा हुआ है। और वो मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा खेलेंगे, क्योंकि अब कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर कि इंटरनेशनल मैचेस का। तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छे चॉइस एक आपके हो सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा अगर आपको प्लेयर की बात कर लूँ तो जैसे देखिए विंस स्मिथ, यहाँ पे मैंने मेडिसन को नहीं रखा है क्योंकि उनका थोड़ा सा औसत कम है। बाकी बॉलर में देखो तो रिचर्डसन, एबॉट, दाराउश, अगर ये दो दो विकेटें भी लेके जाते हैं तो काफी अच्छा कमाल कर सकते हैं। मोजिस एनरिकेज और जॉस फिलिप को आप देख सकते कैप्टन मैंने किया हुआ है। हालांकि मैं ये चाहता हूँ कि जॉस फिलिप अगर पहली बैटिंग करे तो आप इनको जरूर कैप्टन रख सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा उम्मीद है कि अच्छा कर सकते हैं। वैसे ही अगर मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊं, टॉम कुरन की बात की तो ये भी, इनको भी आप कैप्टन या वाइस कैप्टन रख सकते हैं, क्योंकि इनकी भी अगर बैटिंग आती है तो अच्छा छक्का लगाते हैं। तो अगर 25-30 रन बनाते हैं और 2-3 विकेट ले सकते हैं तो आपके लिए काफी कमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे कुछ प्लेयर्स हैं, मैं जैम्पा की बात कर लूँ या फिर मैं और कोई बात कर लूँ, ओकिफी की बात कर लूँ, तो ये प्लेयर्स अगर एक बार आप टीम ग्राउंड का अगर एक बार पिच रिपोर्ट आती है, अगर देखते हैं स्पिनर को मदद है, तो इन दोनों प्लेयर्स को आप डेफिनेटली अपनी टीम में डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आपकी हेड टू हेड की परफॉर्मेंस के बेसिस पे टीम। अगर मैं आपको बता दूं कि भाई पिछले जो 12 एडिशंस हुए हैं उसमें इन दोनों के प्लेयर्स कैसे खेले हैं, वैसे हो सकता है कि कोई शिफ्टिंग यहाँ से वहां हुई हो, है ना। तो मैं अगर वो दोनों टीम लेता हूँ कि भाई सिडनी सिक्सर्स, मेलबोर्न रेनेगेट्स, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं ऑनरिकेस का नाम सबसे ऊपर है। अगर मैं एक्टिव प्लेयर्स इस टीम की बात करूं, क्योंकि फिंच किसी और टीम में हो सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा अगर आपको डिटेल दिखा दूं। ओके, तो क्विंटन डिकॉक तो है नहीं, अगर आप देखोगे तो उन्होंने खेला नहीं है अभी तक, तो मैं उनको अभी कुछ दिखा नहीं सकता। जॉस फिलिपी की अगर मैं बात करूं तो देखिए 76 मैचेस हैं और 1994 हैं, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने खेला है। यूजेस की बात करूं मैं तो यूजेस देखिए, आप डी यूजेस को भी आप टीम में रख सकते हैं। हालांकि ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, 80 मैचों में लगभग 2000 रन है। तो ये देखिए परफॉर्मेंस में ऐसा दिखा रहा हूँ कि कोई दिखाएगा नहीं आपको, सारा ये पहले एडिशन से लेके अब तक का है। तो आप ये पूरा आराम से देख सकते हैं और उसके बेस पे आप अपनी टीम पिक कर सकते हैं कि भाई 27 बार देखिए यूजर्स ने 27 बार 30 के ऊपर रन बनाया है, जो कि जॉस फिलिपी का उनसे थोड़ा कम है। हालांकि मैचेस 3-4 कम है, लेकिन तो आप उस हिसाब से डीपी यूजर्स को भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं। जेम्स विंस की बात करूं तो देखिए 56 में ही 20 बार उन्होंने 30 के ऊपर बनाया है, तो ये भी एक आपके अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। वैसे ही अगर मैं थोड़ा सा मेडिसन की बात कर लूँ तो मेडिसन को देख सकते हैं, 15 बार इन्होंने 58 मैचों में किया है, तो ये सब भी देख के आप अपनी टीम पे पिक कर सकते हैं। अगर मैं सीन एबॉट की बात करूँ तो देखिए 54 मैचों में 433 रन है, बॉलर हैं। तो जैसे टॉम कुरन के साथ मैं कहता हूँ, वैसे मैं इनके साथ भी कह सकता हूँ, ये भी आपको रन बना के दे सकते हैं। अगर वहां तक इनको वहां तक अगर खेलने वहां तक अगर मौका आता है कि भाई जल्दी विकेट गिर गए, ये इनसे भी आप उम्मीद रख सकते हैं। डेरेवुश की बात करो, उसके बाद क्रिस्टिनियन, एडवर्ड्स की अगर खेलते हैं एडवर्ड्स, तो आप देख सकते हैं उनके पास भी 24 में 4 बार 30+ स्कोर किया है, तो बैटिंग कर सकते हैं। वहीं मैं अगर सिमिलरली बॉलिंग पे आ जाऊं तो बॉलिंग में देखते हैं हालांकि एंड्रू टाई तो है नहीं अभी इस सीजन में इनके साथ, तो इनमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर मैं डेरेविश की बात करूं तो 13 मैचों में 24 विकेटें हैं। हालांकि ये डेरेविश का ये पूरा परफॉर्मेंस नहीं है, जब मेलबोर्न के साथ खेल रहे हैं वो है। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना होगा तो वो दूसरी टीमों के साथ भी खेले होंगे। तो ये बॉलर्स की परफॉर्मेंस दोस्तों आप देख सकते हैं। टोटल विकेट्स अगर मैं टोटल विकेट पर शॉट करता हूँ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से विकेटें टाई है, रिचर्डसन है, एबॉट है, सिर्फ एबॉट ही हैं दूसरी टीम जब पर स्कॉचर्स के साथ खेलते थे उसके साथ। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये टॉप परफॉर्मर है। बेन डेरोविच भी आपको नीचे दिख जाएंगे, मैचेस थोड़ा कम होगा क्योंकि अलग अलग टीमों के साथ ये जैसा खेले हैं उस हिसाब से मैंने आपको ये बताया हुआ है। तो जैम्पा भी आपको दिखेंगे कि 15 मैचों में 14 विकेट, तो थोड़ा सा जैम्पा वहां पीछे है, बट शुरू में हो सकता है वो मैचों में विकेट ना ले, लेकिन जैसे जैसे डीप जाएगा ये टूर्नामेंट, आपको जैम्पा एक अच्छे बॉलर दिखेंगे वहां पर। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये भी देखकर अपनी टीम अपनी पिक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये अंदाज सही लगा होगा, जो मैंने परफॉर्मेंसेस दिखाई है उस पर आपको मजा आया होगा।
तो आप चैनल के साथ ऐसे ही बने रहे। अगर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और लोगों से शेयर जरूर करें। तो इस हिसाब से आप अपनी टीम पिक कर सकते हैं। और इसमें आपको लगता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज मुझसे आप कह सकते हैं, सो दैट मैं उसको आपको वो भी चीज़ आपको दिखा सकता हूँ। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए